प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है स्काईमेट का देश भर का मौसम पूर्वानुमान। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा, 24 के 48 घंटों में हमने देखा कि जो तापमान है वो लगातार गिर रहे हैं। और दिल्ली NCR में हमने देखा था कि 15 डिग्री से भी ज्यादा मिनिमम टेम्परेचर आ गए थे, अब 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुके हैं। और उसी तरह से सीकर, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। हिसार और नारनौल जो हरियाणा के क्षेत्र हैं, इस इलाके में भी सर्दी अपना रंग दिखा रही है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अब जो शीत लहर जैसी स्थिति बनने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि शीत लहर एक दो स्थानों पर ही देखने को मिलेगी। और जैसे हमने देखा था कि 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच जो तापमान थे राजस्थान के कई इलाकों में 0 डिग्री से भी नीचे चले गए थे, तो उस तरह का सीन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी 2 या 3 डिग्री तक तापमान कई इलाकों में देखने को मिल सकते हैं, यानी कड़ाके की सर्दी इस इलाके को देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में भी सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि उत्तरी हवाएं लगातार चल रही हैं। आसमान आप देखिए पूरा साफ हो चुका है, बादल केवल पूर्वी राज्यों और मध्य भारत में ही देखने को मिल रहे हैं। और उसी तरह से गुजरात में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री के नीचे ज्यादातर इलाकों में है और 10 डिग्री के नीचे मिनिमम टेम्परेचर आ चुके हैं गुजरात में। और गुजरात आमतौर पर आपने देखा होगा कि जनवरी के महीने में भी थोड़ा सा गर्म रहता है, लेकिन इस बार जो भारी बर्फबारी हुई है पहाड़ों पर, उसका असर देखने को मिला है। जब बर्फीली हवाएं जब ऊपर से नीचे तक चलती हैं, जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैप में आप देख सकते हैं कि सीधी जो ये हवाएं चल रही हैं, ये डायरेक्शन है इनका, और ये इस तरह से आ रही है। तो ये जो बर्फीली हवाएं हैं, ये देखिए आप मुंबई और उसके आसपास तक पहुंच रही हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, केवल जो गुजरात के कोस्टल एरियाज है, यहां 12 से 16 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर है, क्योंकि तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता, लेकिन बाकी इलाकों में 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। आपने देखा होगा कि मुंबई में भी कल जो मिनिमम टेम्परेचर था 13.2 आ गया था और 26 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर था। तो अभी भी जो तापमान है वो उत्तरी महाराष्ट्र में कम से कम काफी ज्यादा कम रहेंगे, यानी कि सामान्य से नीचे बने रहेंगे 3 से 4 डिग्री और कुछ इलाकों में 5 डिग्री तक। और उसी तरह से जो उत्तर भारत है वहां पर भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। अब क्या होगा कि यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया है, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सारे इलाकों में जो बादल हट जाएंगे। जब बादल हटते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर गिर जाता है और कई इलाकों में माइनस में टेम्परेचर एक बार फिर आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत हल्की बारिश होगी और उसके बाद यहां पर भी तापमान गिरना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अब यह पूरा इलाका शुष्क हो जाएगा। और अगर आगे की तरफ बढ़े हम, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं है। लेकिन 12 तारीख से एक बार फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। हालांकि इस समय जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के कई इलाकों में और विदर्भ में और साथ साथ तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और खास करके अगर बात करें तो विदर्भ में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है कई इलाकों में। गोंडिया, नागपुर, अमरोती, अकोला और गोंडिया, वाशिम, वर्धा, भंडारा और चंद्रपुर वगैरह में, और हो सकता है कि ओलावृष्टि भी हो जाए। और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। 12 और 13 तारीख को उड़ीसा के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, एक दो स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी 12 और 13 तारीख को बारिश बढ़ेगी। 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ झारखंड में भी बढ़ सकती हैं। सिक्किम और जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल है वहां पर भी वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आप देखिए कि जो मॉइस्चर फीड है वो किस तरह से आ रहा है। ये देखिए, इधर से अरब सागर से भी मॉइस्चर आ रहा है मध्य भारत की तरफ, और ये बंगाल की खाड़ी से भी, ये जो हवाओं का डायरेक्शन है, यानी कि दोनों तरफ से जब मॉइस्चर फीड मिलता है तब क्या होता है कि बादल बनते हैं और बारिश होती है। और एक ट्रफ रेखा भी आप देख सकते हैं कि इस मैप में मैंने बनाई है, जो आप देखिए कि जो ट्रफ रेखा है वो ये बनी हुई है, ये देखिए इधर से इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पर पूरी ट्रफ रेखा है। ट्रफ रेखा जहां होती है बादलों, ये हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई दिनों से जो मॉइस्चर फीड नहीं मिल रही थी, तो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर भी पूर्वोत्तर राज्यों में भी मॉइस्चर बढ़ रहा है। तो इस इलाके में भी अब बारिश की गतिविधियां हम कह सकते हैं कि अब बढ़ने वाली है। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं
कि बारिश की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में और असम में शुरुआती दौर में बढ़ेंगी और उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और अगर हम और दक्षिण की तरफ चलें तो ये आप देखिए तेलंगाना में बादल छाए हुए हैं, हैदराबाद वगैरह में और वारंगल वगैरह में, इन इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। और उसी तरह से अब धीरे धीरे ये विशाखापट्टनम से लेकर के काकीनाडा और ये गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और इन सारे इलाकों में यानी कि आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और चेन्नई और उसके आसपास भी 12-13 तारीख को बारिश की गतिविधियां, 12 से 14 तारीख के बीच में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। केरल में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, कर्नाटका लगभग शुष्क बना रहेगा और ये मॉइस्चर फील्ड यहां से आ ही रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर हम नीचे साउथ में चलें तो यहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि जो साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, लेकिन अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के तट की तरफ नहीं बढ़ेगा, यानी कि तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना नहीं है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई स्थानों में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकता है। पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, हटबे और मायाबंदर, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, लेकिन लक्षद्वीप और उसके आसपास के इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।